कि बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में दरअसल बैठक होनी है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तो कल से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर अंतिम रणनीति हरियाणा कांग्रेस बनाने वाली है। हुड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मेदांता में एडमिट कराया गया और आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। आज एक बार फिर से, क्योंकि उस वक्त भी बताया गया था कि एक बार फिर से सत्र से पहले बैठक बुलाई जाएगी, तो आज ही बैठक बुलाई गई है। तो कल से सत्र शुरू होने वाला है। कल सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होनी है सीएम की अध्यक्षता में, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आप जानकारी दें बैठक से जुड़ी, किस वक्त की बैठक शुरू होगी? बिल्कुल ज्योति, देखिए आज 5 बजे से यह बैठक होनी है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल हो रहे हैं। उप नेता आफ्ताब अहमद शामिल हो रहे हैं। हालांकि कई विधायक अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे, जिसमें फरीदाबाद के भी विधायक नीरज शर्मा हैं। उनसे खुद मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि बिजी शेड्यूल है और शादियों में व्यस्त हैं, इस वजह से वो आज नहीं पहुंच पाएंगे। कल से बजट सत्र 20 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है और अमूमन उसमें सब लोग पहुंचेंगे। हालांकि जब मैं एजेंडे को लेकर बात किया तो उन्होंने कहा कि वही एजेंडे हैं जो डिस्कस हुआ था इससे पहले। हालांकि एक एजेंडा और सबसे ऊपर लाया गया है और वो है लॉ एंड ऑर्डर का। जो तमाम मुद्दे बने थे जिसको लेकर सीएलपी लीडर, सीएलपी के उप नेता ने अध्यक्षता की थी और उस बैठक में डिस्कस किया था, उन तमाम मुद्दों को रखा जा रहा है। एक मुद्दा जो नीचे था लॉ एंड ऑर्डर का, उसको सबसे आगे किया गया है और उसके पीछे रीजन माना जा रहा है कि जिस तरह से गौरक्षकों पर हत्या का आरोप लगा है 2 मुस्लिम युवकों का और लोहारू में जो नरकंकाल मिला, और उसको लेकर सरकार का जो रवैया रहा है, पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है और बीते दिनों में किस तरह से सरकार इन पर अंकुश लगाने में विफल रही है, तो ये तमाम मुद्दे हैं, उनको शामिल किया गया है। और बजट सत्र को किस तरह से हंगामेदार हो और सरकार सवालों के घेरे में घिर जाए, तो ऐसे तमाम रणनीति बनाई गई है। जो इस बार मुख्य, वैसे तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है ज्योति, लेकिन मुझे लगता है कि ओपीएस का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, ये 2 मुद्दा गूंजने वाला है और इसको लेकर कांग्रेस अलग अलग तरह से अपनी अलग अलग रणनीति के तहत सरकार को और मंत्रियों को घेरने की पूरी प्लानिंग की हुई है। बिल्कुल सुशील, साथ ही हम ई टेंडरिंग की बात करें तो ई टेंडरिंग को लेकर भी लगातार सरपंच भी विरोध कर रहे हैं, साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। तो हम मानकर चलें कि टेंडरिंग की गूंज भी सुनाई देगी बजट सत्र में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तमाम मुद्दे, आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर डिस्कस हुआ है और इसको लेकर कई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे हैं। हालांकि सत्र 3 दिनों की अवधि है, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 और 23, माफ कीजिएगा 4 दिनों की अवधि है और इन 4 दिनों में राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है, बजट पेश भी होना है। तो उस 2 दिनों तक तो निश्चित तौर पे विपक्ष साथ देगा, सुनेगा, उस बजट को भी सुनेगा और अभिभाषण भी सुनेगा। लेकिन जब सरकार को घेरने की बारी आएगी, सवाल पूछने की बारी आएगी, उन कमेटियों तक अपने प्रस्ताव भेजने की बात आएगी, तो उसमें निश्चित तौर पे ये सरपंचों का मुद्दा अवश्य गूंजेगा। क्योंकि जब पंचायत विकास का जिक्र किया जाएगा और बजट में एलोकेशन रूरल डेवलपमेंट की बात होगी, तो उसमें निश्चित तौर पे पंचायतों का पक्ष कांग्रेस इसलिए भी रखेगी कि कांग्रेस ने समर्थन किया है इन तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को जायज करार दिया है। तो ऐसे में यह भी एक मुद्दा गूंजना है। लेकिन जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिस पर सियासत हो रही है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और साथ ही ओपीएस का मुद्दा। और लग रहा है कि शायद यही वजह है कि बजट सत्र से पहले इस तरह के तमाम प्रदर्शन प्रदेश में शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं हॉट करने की कोशिश शुरू की गई है। सुशील, हर बार की तरह विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है। कल सत्ता पक्ष की भी बैठक होगी, बीजेपी जेजेपी विधायकों की बैठक लेंगे सीएम। ज्योति देखिए, ये तो आपका लंबा अनुभव रहा है। अमूमन हम भी देखते हैं बजट से पहले तमाम सत्ता पक्ष के लोग, चाहे जितनी भी पार्टियां सत्ता में साझेदार होती हैं, उन सबकी एक बैठक बजट से पहले की जाती है और सभी विधायकों को
जो लीडर हैं, चूंकि इसमें मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और दोनों दलों के सभी विधायक और मंत्री जो भी हैं सबको इसमें रखा गया है। तो एक रणनीति बनती है, चूंकि सरकार को पता है भली भांति कि इस बार का जो बजट सत्र है और जिस तरह से कांग्रेस पुरजोर तरीके से मुद्दों को लेकर गंभीर है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बार घिरने वाली है, सवालों में घिरने वाली है। उन सवालों का कैसे जवाब हो, विधायकों के क्या किस तरह से रुख होने चाहिए, मंत्रियों के जिनके डिपार्टमेंट्स हैं उन मंत्रियों को किस तरह का रुख होना चाहिए, कैसा जवाब होना चाहिए, ये तमाम रणनीति का हिस्सा है। और अमूमन बजट सत्र या सत्र से पहले जब कोई भी सत्र हो तो उससे पहले इनकी बैठक होती है और बैठक में सब कुछ डिस्कस होता है। तो निश्चित तौर पर यह भी बैठक उसी हिसाब से माना जा रहा है और कल बजट सत्र से पहले यह बैठक संभव होनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील, ये पूरी बातचीत आपने की। तो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कल सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक सीएम लेंगे, तो अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही थी। और जैसा कि सुशील भी बात कर रहे थे कि लोहारू हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आज चूंकि सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद की ओर से भी ये कहा गया है कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। और साथ ही ओपीएस की बात करें, ओपीएस का मुद्दा इसलिए भी ज्यादा इन दिनों प्रदेश में सुनाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में इन दिनों ओपीएस बहाली पर काम हो रहा है, फैसले लिए गए हैं। इस दिशा में हरियाणा में भी ओपीएस बहाल को, इस मांग को बुलंद कर दिया गया है कर्मचारियों की ओर से। आज की हम बात करें, हमने पहले भी जिक्र किया कि सीएम आवास का घेराव किए जाने का ऐलान कर्मचारियों की ओर से किया गया कि पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ओपीएस का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। साथ ही ई टेंडरिंग का मुद्दा, चूंकि इस मुद्दे पर तो देखिए सरकार के विधायक और मंत्रियों के बयान भी नहीं मिलते हैं, तो ये मुद्दा भी विधानसभा में गूंजना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, करप्शन को लेकर भी कांग्रेस ये दावा करती है। किसानों के मुद्दों को भी उठाया जाएगा, ये दावा पिछली बैठक के बाद किया गया था। आज बैठक